तेरे ठेले पर दोबारा पानी पूरी खाने कोई नहीं आएगा, समझा। चलो रे चलो, सब यहाँ से चलो। फोन पे पेमेंट्स स्कैम। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में भोला नामक एक बुढ़ा अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। भोला का बेटा कॉलेज में पढ़ता था। वह बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। भोला अपने गांव में ही ठेला पर पानी पूरी बनाकर बेचता था। एक बार अपने देश में 2000 का नोट बंद कर दिए गए, जिसके कारण लोग बैंकों में पैसा को डिपॉजिट करने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। कुछ दिन बाद मनी पेमेंट्स ऐप आने से लोग स्कैन कर कर अपने ज़रूरतों के सामान खरीदने लगे। लोग के पास अब कैश बिल्कुल ही नहीं थे। मोहन का पिता भोला अनपढ़ होने के कारण वो फ़ोन पे के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए भोला अपने ठेले पर स्कैनर नहीं लगाता था। भोला के ठेले पर पानी पूरी खाने आए लोग भोला से झगड़ा करने लगते हैं। क्या रे भोला, अब डिजिटल इंडिया हो गया है, अब सब काम मोबाइल से ही होते हैं और तूने स्कैनर भी नहीं लगाए हो। अब मैं तुम्हें कैश कहाँ से ला के दूँ? फिर भोला से दूसरा आदमी भी कहता है, अरे चाचा, कैश तो मेरे पास भी नहीं है, ऑनलाइन पैसा लेगा तो बोलो, मैं अभी करता हूँ। ये ऑनलाइन पेमेंट क्या है मुझे नहीं पता साहब। अगर आप लोगों के पास कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग कल दे देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बुरा नहीं मानूंगा क्या रे? अब हम लोग तेरे से उधार लेकर खाए, ये उद्देश्य है तेरा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरे ठेले पर दोबारा पानी पूरी खाने कोई नहीं आएगा, समझा। चलो रे चलो, सब यहाँ से चलो। भोला के पास स्कैनर नहीं होने के कारण सभी ग्राहक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। यह सब देखकर भोला बहुत ही दुखी होते हैं। फिर अगले दिन भोला अपने बेटे को सारी बात बताता है। यह सब आम बात है पिताजी, मैं आज ही आपके ठेले पर स्कैनर सेट कर दूंगा, ठीक है? ऐसा कहता है। थोड़ी ही देर बाद मोहन एक QR कोड ठेले पर रखते हैं और एक स्मार्टफोन अपने पिताजी को देता है। पिताजी, अब से जो भी ग्राहक दुकान पर पानी पूरी खाने आएंगे और पैसा कितना देना है इस QR कोड पर स्कैन करेंगे, और यह बात पता करने के लिए कि पैसा वह लग दिए हैं या नहीं, सब कुछ इस स्मार्टफोन में बताएंगे। और पिताजी, फ़ोन में पैसा कैसे चेक करना है मैं बताता हूँ। मोहन इतना बोलकर अपने पिताजी को फ़ोन में पैसा कैसे चेक करना है यह बात बताता है। अरे ये फ़ोन में सब उल्टा पुल्टा है रे, मेरे समझ से बाहर है, तेरी कसम मुझसे ये सब नहीं होगा बेटा। क्या पिताजी, आप टेंशन मत लो, आपको यह समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बस आप पैसा भेजने वाले से पूछ लेना कितना भेजा है। भोला का ठेला पर स्कैनर को देखकर बहुत सारे लोग पानी पूरी खाकर पैसा QR कोड पर भेज देता है और सभी लोग भोला को फ़ोन दिखा देता है तो भोला ओके कहता है। और उसी गांव में छोटू नाम के एक धोखेबाज रहता है। वह एक फेक पेमेंट ऐप बनाता है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बाकी के सभी पेमेंट्स नहीं किए तो भी लोगों को पेमेंट्स किए दिखाते थे। ऐसे ही छोटू बूढ़े लोगों को, अनपढ़ लोगों के पास QR कोड स्कैन करता था और वह फेक ऐप से पेमेंट दिखाता था। ऐसे ही छोटू एक दिन भोला की दुकान पर पानी पूरी खाने आता है। अरे इस बुढ़े को पता नहीं इस QR कोड के बारे में, रुको मैं अभी इस बुढ़े को बकरा बनाता हूँ। ओ बाबूजी, एक प्लेट पानी पूरी दो, ऐसा कहता है और भोला छोटू को एक प्लेट पानी पूरी देता है और छोटू पानी पूरी खाकर बोलता है, कितने पैसे हो गए बाबूजी? 20 रुपये हो गए साहब। छोटू QR कोड को स्कैन करके भोला को दिखाते हैं और भोला ठीक है साहब ऐसा बोलता है। उस दिन से वह रोज भोला के ठेले पर आकर पानी पूरी खाकर फेक ऐप से पेमेंट कर कर भोला को दिखाकर वहां से चला जाता था। एक दिन रमेश अपने पिताजी से कुछ ज़रूरी बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर छोटू पानी पूरी खाने हर रोज की तरह आज भी आते हैं। अरे बाबूजी,
2 प्लेट पानी पूरी दो। भोला छोटू को 2 प्लेट पानी पूरी देता है और छोटू पानी पूरी खाकर हर रोज की तरह आज भी फेक पेमेंट करके भोला को दिखाता है। यह लो बाबूजी, मैं 60 टका भेज दिया हूँ। अरे बेटा 60 रुपये नहीं, सिर्फ 40 रुपये ही भेजना था। रुको मैं 20 रुपया वापस करता हूँ। अरे नहीं बाबूजी, अब 20 रुपये ट्रिप समझ के रख लो। ऐसा कहता है तो रमेश बोलता है, टिप क्यों जी, रुको मैं 20 रुपया वापस करता हूँ। रमेश ऐसा कहकर अपने पिताजी से मोबाइल लेता है तो रमेश मोबाइल में देखता है कि कोई पेमेंट का मैसेज ही नहीं आया है। तो रमेश छोटू का मोबाइल चेक करता है तो रमेश छोटू के मोबाइल में फेक पेमेंट ऐप को देखकर बोलता है, क्या रे मेरे पिताजी अनपढ़ है तो कुछ भी कर लेगा क्या? तुम फेक पेमेंट दिखा के 20 रुपये टिप देता है। साले रुको अभी मैं मजा चिखाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश छोटू को खूब धुलाई करते हैं।